अगली खबर हमारी है महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों के बीच जो महाभारत हो रही है। कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में बड़ी रैली की और धमकी दी कि 4 मई से अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज तेज हुई तो अच्छा नहीं होगा। राज ठाकरे की धमकी पर बड़े भाई उद्धव ठाकरे एक्शन के मूड में दिखे। राज ठाकरे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और 4 मई से क्या वाकई महाभारत छिड़ने जा रही है? सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में। चार तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। आज ही परिस्थिती आहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। औरंगाबाद की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जमकर गरजे। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उद्धव सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। राज ठाकरे ने कहा कि 3 तारीख को ईद है, वो त्योहार खराब नहीं करना चाहते, लेकिन 4 तारीख को किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने उद्धव सरकार को चुनौती दी कि 3 मई के बाद अगर लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं हुई तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे ने साफ किया कि वो महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, कहीं भी दंगा भड़काने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है। लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। राज ठाकरे को कुछ शर्तों के साथ औरंगाबाद में रैली की इजाजत दी गई थी। अब औरंगाबाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रैली में शर्तों का पालन हुआ या नहीं। पुलिस ने रैली के टेप मंगवाए हैं और लीगल टीम से सलाह ली जा रही है। शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट जब आएंगे अधिकारियों के अलग अलग पहलुओं का, उन रिपोर्ट का अवलोकन करके फिर अगर देखा जाएगा अगर कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी शर्तों का जिक्र किया, संकेत दिए कि औरंगाबाद रैली में अगर शर्तें तोड़ी गई होंगी तो कार्रवाई होगी। कुछ शर्तों के साथ इसको परमिशन दी गई थी। अभी भाषण तो हुआ है, अभी इस भाषण में क्या क्या शर्तों उन्होंने रखी है, क्या क्या उल्लंघन किया है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर स्टडी कर रहे हैं। वो एक लीगल ओपिनियन लेके इसका रिपोर्ट डीजी मुंबई को भेजेंगे। यानी महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव सरकार आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने औरंगाबाद के बाद और भी जगहों पर रैली करने का ऐलान कर दिया है। वो लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर उद्धव सरकार को घेर रहे हैं। राज ठाकरे ने 4 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो फिर महाराष्ट्र में जो होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। औरंगाबाद से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को 16 शर्तों के साथ, जी हां 16 शर्तों के साथ इजाजत मिली थी। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि रैली में शर्तों का पालन हुआ या फिर नहीं हुआ। रैली की 16 शर्तों में से 2 शर्तें ऐसी हैं जो राज ठाकरे की मुश्किलें
बढ़ा सकती हैं। सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत. माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद नवनीत राणा पहले से ही जेल में हैं और अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दे दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। दरअसल पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली की इजाजत दी थी। पुलिस ने शर्त लगाई थी कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित न किया जाए। राज ठाकरे की रैली में भारी संख्या में लोग जुटे। 1 लाख की क्षमता वाला मैदान खचाखच भरा था। मैदान के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। रैली की इजाजत देते वक्त एक और शर्त थी, नारेबाजी, दंगा या अशिष्ट व्यवहार न करें। रैली में राज ठाकरे ने जोशीला भाषण दिया, समर्थकों में उत्साह दिखा, जमकर नारेबाजी हुई। ऊनच जाऊन दे। प्रशासन ने दिशा निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों पर डाल दी थी। शर्तों में इस बात का भी जिक्र था कि नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब औरंगाबाद पुलिस रैली का पूरा टेप देख रही है। अगर उसमें नियमों का एक भी उल्लंघन पाया गया तो आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस बीच राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर सियासी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की धमकी दी है, जो लोग भी अगर कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राज ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राज ठाकरे को शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दी। सबसे पहले तो राज ठाकरे जी धमकी देने वाले कौन होते हैं? थोड़ा शब्दों का चयन राज ठाकरे जी को भी सोचकर करना चाहिए। मुझे पता है वो किसी न किसी तरह येन तेन प्रकरण अपना पॉलिटिकल करियर शायद फिर से शुरू करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिस भाजपा को वो क्रिटिसाइज करते थे आज उसके साथ गलबैया करने को तैयार है। बीजेपी ने भी इशारों में अजान के वक्त ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज कसा कि आज सुबह 4:45 बजे भी ध्वनि प्रदूषण कानून भंग हुआ। आज भी सुबह 4:45 बजे ध्वनि प्रदूषण का भंग हुआ। कुछ धर्मस्थल पर अनधिकृत विदाउट परमिशन लाउडस्पीकर लगाए गए। यानी स्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत लाउड हो गई है। राजनीतिक दल 2 खेमों में बंट गए हैं। ठाकरे परिवार के 2 सदस्य आमने सामने आ गए हैं। अब निगाहें 4 तारीख पर हैं, क्योंकि उस दिन तक राज ठाकरे ने धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। रिपोर्ट जी मीडिया। धन्यवाद। तो राज ठाकरे एक तरफ लगातार महाराष्ट्र सरकार को कॉर्नर करने की, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ वो कर रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर फाइनल स्कोर कार्ड दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 53,942 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, यानी आप कह सकते हैं करीब 54,000, जबकि 60,295 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है, यानी वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा थी। लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ का यही मॉडल राज ठाकरे को उनका मुरीद बना रहा है। एक बार फिर से राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.